वाह भाभी जी, क्या लग रही हैं आप। मनमोहन जी। मनमोहन? भाभी आप तो हमेशा तिवारी जी कहती, मनमोहन काहे बोल रही है? अरे आपका नाम मनमोहन तिवारी है ना? हाँ, लेकिन ये कुछ आपका अंदाज थोड़ा अलग सा लगा। वो एक्चुअली इस गेटअप में ना आपका नाम इसी एक्सेंट में निकलता है। खैर, ये बताइए कि आज का क्या प्लान है? आज भाभी 11 बजे आपका फोटो शूट है। फोटोशूट? जी। मैं मॉडलिंग कर रही हूँ या चुनाव लड़ रही हूँ? नहीं भाभी जी, ये फोटो शूट बैनर्स और पोस्टर्स के लिए है। ये पार्टी के हाई कमीशन का ऑर्डर है। ठीक है, आगे? उसके बाद फिर आपकी जनप्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक है, जिसमें चुनावी प्रतिक्रिया के बारे में कुछ वार्तालाप होगा। फिर दोपहर का भोजन आपका पार्टी के भ्रष्ट वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ है। उसके बाद? अरे नमस्कार जगतपाल। नमस्कार अनीता जी। पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए आपकी फोटोआ की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर। हाँ तो भैया खींचो फोटोआ। ऐसे छोटे छोटे शहरों में ऐसी बड़ी बड़ी फोटो खींची जाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे भाई क्या बात है भाई, बहुत अच्छे है भाई, बहुत अच्छे है भाई। भाभी जी कमाल लग रही हैं आप तो, कसम से क्या बनाऊं, क्या कमाल लग रही है भाभी जी। सो ब्यूटीफुल आई टेल यू। तांकु सरकटे साहब। भाभी जी सरकटे नहीं, वो बड़ी गवारू है। हाँ, अभी कम नहीं वैसे। भाभी जी वो सरकटे नहीं, वो सेक्रेटरी होता है। सही पकड़े हैं जी। हाँ शुरू कीजिए, चलिए। भाभी जी थोड़ा स्टाइल बनाइए, जरा कुछ स्टाइल दिखाइए पब्लिक को, जरा कुछ मजा आए, कुछ ऐसे 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 तुम्हारे ऐसे लचका कर जरा सा कन्फ्यूज देखिए कैमरे को, जरा मजा आए, ऐसा कुछ ऐसे स्टाइल बनाइए जरा। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? ये फोटोज हम अपने चुनाव के बैनर और पोस्टर के लिए खिंचवा रहे हैं। क्या? ये फोटोज किसी भोजपुरी फिल्म के पोस्टर के लिए नहीं बन रहे हैं। स्टाइल तो होना चाहिए ना भाई। स्टाइल या घुइया के खेत में आपका? बदतमीजी कर रहे हैं आप? हाँ कर रहे हैं। तो करिए। आनंद किशोर जी ये ठीक बा। बहुत बढ़िया बा। हम अपने नेता की भोली भाली सूरत जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, ये लटके वाली नहीं। और बैठिए आप किनारे, काम करने दीजिए हमको अपना। तो करिए, कौन मना कर रहा है आपको? काम करिए, हम क्या मना कर रहे हैं। भाभी जी ये क्या बना रही हैं आप ऐसे, ये क्या बना रही हैं ये? व्हाट इज दिस? आपको पता है हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? दिल, हृदय। भाई और बहनों, मैं ये चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ। तो भाभी जी अब फिर किसके लड़ रही तुम? तिवारी जी क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे वोटर्स हैं। कुछ बैठ गया था, मुंह बंद करके सुन ले। जी भाभी जारी। ये चुनाव मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ दोस्तों। ये चुनाव मैं कानपुर के हजारों युवाओं के लिए लड़ रही हूँ जो बेरोजगारी के राक्षस से जूझ रहे हैं। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं कानपुर के युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराऊंगी, क्योंकि किसी भी देश और किसी भी शहर की तरक्की बहुत कुछ उसके युवाओं पर निर्भर करती है, क्योंकि युवा ही हमारे देश का भविष्य है। बात तो तालियां। 1 2 3 4 भाभी की सरकार। 1 2 1 2 भाभी को वोट दो, कानपुर में तरक्की लाना है। 1 2 1 2 भाभी को वोट दो, हमारे नेता कैसा हो, 1 2 1 2 मुरी जी को वोट दो। 1 2 1 2 मुरी जी को वोट दो। नमस्कार भाई और बहनों, हम हमारी दोस्त अनीता जी की बात का पेडिग्री करते हैं। भाभी जी पेडिग्री तो कुत्तों में होती है, आप अग्री बोल रही हैं। सही पकड़े हैं। हाँ तो भाई और बहनों, हम क्या बोल रहे थे कि हमारी दोस्त अनीता जी ने अभी अभी ये कहा
कि युवा इस देश का भविष्य होते हैं, लेकिन शायद अनीता जी उन युवाओं को पैदा करने वाली माँओं को भूल गई हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। कहा है कि जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी एक ठो पेड़ खड़ा रह सकता है मजबूती के साथ। क्या बात की। तो हमरे कहने का मतलब ये है कि जब तक इस देश की युवाओं की माँ मजबूत नहीं होगी, युवा मजबूत कैसे होंगे, है कि नहीं? मुट्ठी कर, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर। है कि नहीं बे? है कि नहीं? Continue। हाँ तो दोस्तों, हम बचपन से ही गांव में देखते आए हैं कि एक ठो माँ को अपने बच्चे को पालने में कितना चुनौती का सामना, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो खुद भूखे पेट रहती है, मेहनत मजदूरी करती है और अपने बच्चों का पेट पालती है। इसके लिए ये चुनाव हम माँओं के लिए लड़ रहे हैं, माँओं के लिए। बहुत अच्छा। अगर ये चुनाव हम जीत गए ना, तो हम माँओं को सस्ते में राशन, फल, सब्जी, यहाँ तक कि रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे। क्या बात है। तो तालियां, 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 तालियां। अब आगे कंटिन्यू। हाँ, ताकि माँ अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, उनका पेट भर सके, पेनिट्रेशन कर सके। अभी जी काम डाउन, आपको पता आप क्या बोल रही हैं? भाई लास्ट एक दो वर्ड भूल जाओ। भाभी जी कह रही हैं एजुकेशन। सही पकड़े हैं। तालियां, तालियां, तालियां। सॉरी, सॉरी, सॉरी। अरे नो बेबी कैसी हो? क्या हुआ? निकलो निकलो, छींटे आ रहे हैं मुंह पर, अंदर लो। ओह गॉड। और बताओ क्या चल रहा है? चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। आगे की स्ट्रैटेजी प्लान कर रही हूँ। क्या प्लान कर रही हो स्ट्रेटेजी? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम विरोधी पार्टी के हो। आई एम सॉरी। हम तो भूल गए थे कि हम विरोधी पार्टी के हैं। लेकिन मुझे याद रहता है कि तुम विरोधी पार्टी के हो। भाई मुझे जान के बड़ा 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 अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है कि ये तुम अच्छी पॉलिटिक्स खेल रही हो। और ये जो तुम्हारी छवि जो है ना, ये बड़ी अच्छी बन रही है यार। बहुत बड़ा मजा आ रहा है। अब मैं अच्छी हूँ तो मेरी अच्छी छवि होगी ना। तुम होते तो भगवान मालिक होता। एकदम सही कह रही है अनु, तुम पे मुझे गर्व है। I'm proud of you, I'm proud of you। थैंक यू। यार तुम कितनी मेहनत करती हो, कितनी मेहनत करती हो। तुम थक नहीं जाती? हाँ, मतलब कभी कभी थक भी जाती हूँ। लाओ मैं तुम्हारी उंगलियां धो देता हूँ। उंगलियाँ क्यों? थक गई होंगी ना मुझे नचाते नचाते। यार तुम्हारे पैर दबा देता हूँ, पैर। नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम भी थक गए होगे ना, रहने दो। मेरी तो आदत है यार, मैं तो रोज काम करता हूँ, मैं मेहनती आदमी हूँ। तुम्हें आदत है आराम करने की, मैं तुम्हारे पाँव दबा देता हूँ। ठीक है, दबाओ। You're so sweet। आई नो। ये मुंह क्यों बना रहे हो? वो एक्चुअली क्या, मैंने वेट पुट ऑन किया ना, थोड़ा सा फेशियल एक्सरसाइज कर रहा हूँ। I'm enjoying it, you know। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। After a long time। हाँ नेताइन किससे बतिया रही थी? मेरी मम्मी का कॉल था गांव से, वो हमको आशीर्वाद दे रही थी कि हम ही जीते।
हम तो दिल से यही चाहते हैं पगली कि तुम्हारी ही जीत हो। सच्ची? अब एक पति तो अपनी पत्नी के लिए यही चाहेगा ना कि पत्नी की ही जीत हो। हाँ जी, हम जानते थे लड्डू की भैया कि आप चाहते हैं कि हम ही जीते। लेकिन पगली हम ये भी चाहते हैं कि इससे पहले तुम थोड़ी शिक्षित हो जाओ, ताकि तुम्हारा सामान्य ज्ञान थोड़ा और बढ़े, ताकि लोगों को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले कि हमारी नेताइन जो है जनरल नॉलेज के मामले में एकदम फिसड्डी है। तो ठीक है पगली, हम तुम्हारा सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए तुम्हारा टेस्ट लेंगे, ताकि लोगों को तुम पे उंगली उठाने का मौका ना मिले। ठीक है? हाँ तांग को लड्डू की भैया, ठीक बा, आप हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है पगली। I wanna fly, I'm a free bird, sky is the limit. Oh God. जरा देखे भैया क्या चल रही है चुनावी गहमा गहमी। नमस्कार, मैं तपिश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं A to Z प्राइम टाइम। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं 2 ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप्स जिन्हें देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे। ये कौन सा खुलासा है? सब कुछ सामने आ जाएगा बेबी। Exactly. We are going to show you 2 exclusive video clips by which the political leaders, the face of the political leaders will get exposed. क्या बोले? इंग्लिश बोले, इंग्लिश। काहे इतना चिचिया रहे हो? दिखाओ ना। लड्डू की भैया, लेकिन ये दिखाने कब वाले हैं? वो हमको भी नहीं पता ना पगली क्या दिखाने वाले हैं। मैं अगर पता चल जाएगा। देखो तो चलिए आइए देखते हैं पहला वीडियो क्लिप। तो पहला सवाल ये कि तुम्हारी ससुर की बीवी का बेटा तुम्हारा कौन हुआ पगली? लड्डू की भैया, आप और मैं टीवी पर। हमरे ससुर की बीवी का बेटा। ये तो तुम्हारी पार्टी के नेता है ना, अंगूरी जी है ये तो। तुम्हारी ससुर की बीवी यानी कि तुम्हारी सास, तुम्हारी सास का बेटा यानी कि हम तुम्हारे पति हुए ना पगली। सही पकड़े हैं। ये काम तुम्हारी पार्टी को घटिया आदमी तिवारी का है, उसने बनाई है MMS। लेकिन लड्डू की भैया, ये हमारी साड़ी का कलर इतना हल्का काहे दिख रहा है टीवी पर? हाँ टीवी पे ऐसा ही दिखता पगली। हाँ तो नहीं दिला दीजिएगा। हाँ अरे बहुरिया, तक खुश होने का कोई बात नहीं है, इमा तुम्हारी खिंचाई हो रही है। क्या बोल रही है अम्मा जी? अब अगला सवाल। हाँ पूछिए पूछिए। एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े कितने घंटे में सूखेंगे पगली? Such a sick man. एक भोली भाली बीवी को धोखा दिया उसने। I mean, how can he do this? अरे देखो तो सही, इट्स फनी। 10 घंटे। 10 घंटे में कितना आसान सवाल पूछे हमसे। गलत जवाब। 1 ही घंटा लगेगा ना पगली, क्योंकि सारे कपड़े एक ही साथ सूख रहे हैं। करे बैन हैं? तू जनता के सामने हमारी बहुरिया का गलत छवि पेश कर रहा है तो हैं? अरे हम कहाँ गलत छवि पेश कर रहे हैं, हम थोड़ी ना बताए हैं ये। अच्छा तो तुमरे फरिश्ते आके बना दिए हैं? हमको एक बात का जवाब दीजिए लड्डू के भैया, वो दिन कमरे में आपके और हमरे अलावा कौन था बताइए? हाँ कौन था? पगली समझ नहीं रहे हो क्या है, ये न्यूज वाले हैं ना, ये तो कहीं भी बिना बताए घुस जाते हैं, और खासकर नेताओं के पीछे तो ये हाथ धोकर पड़े रहते हैं पगली। दिया, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तो सब लोग हमको बॉडम ही समझेंगे ना। समझेंगे क्या पगली, वो तो तुम हो ही। क्या बोले? हमने कहा राजनीति में सब चलता है। अच्छा झूठ, बिल्कुल झूठ। भाभी जी ऐसा अत्याचार कर ही नहीं सकती, ये हरकत जरूर है भभूति जी की है। क्या हरकत है बेबू? देखो ना, कोई प्राइवेसी रही नहीं आजकल। कोई आदमी प्राइवेटली अपनी बीवी के पैर दबा रहा है अपने बेडरूम में, किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? लेकिन लो बताओ, फिल्म बना रहे हैं, शूट कर रहे हो। ट्राई टू एक्ट क्यूट। ये रिएक्शंस कौन दे रहा है? हाँ
ये ऐसे रोते रोते रिएक्शंस कौन दे रहा है? बेबी मैं तुम्हें सता रही थी। बेबी तुम जानती हो कि मेरे को ना थोड़ा मैंने वेट पुट ऑन किया तो आई वाज डूइंग फेशियल एक्सरसाइज। रो, तो मैं सब समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मकसद था। तो जैसा कि आपने इन दोनों वीडियोस को देखा गौर से, इन दोनों वीडियोस में दिखाया गया है कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह के लोग हैं। जैसा कि आपने पहले वीडियो में देखा, श्रीमती अंगूरी तिवारी का सामान्य ज्ञान का इम्तिहान लिया जा रहा था और उस इम्तिहान में वो कितनी बुरी तरह से फेल हो गई। वो सवाल इतने आसान सवाल थे कि एक मासूम सा नटखट सा बच्चा उसका जवाब दे सकता था। Those questions were so simple that a kindergarten student could have answered it with an ease. क्या ये, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, कभी कभी ना ही बात करेंगे यार। और दूसरे वीडियो की बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि तेज तर्रार पार्टी की नेता श्रीमती अनीता मिश्रा, उनके पति किस तरह भीगी बिल्ली बने हुए उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पैर दबा रहे थे। वो पति गुहार लगा रहा था, मिन्नतें मांग रहा था कि मुझे इस औरत से कोई बचाओ। ताज्जुब की बात है कि आजादी की बात करने वाली अनीता मिश्रा किस तरह से अपने पति को गुलाम बनाकर रखती है। Exactly, that's my point. This is the real side of Srimati Anita Mishra, the political leader of Tez Tarrar party. She treats her husband as a slave. Kanpur wants to know. कानपुर की दर्शक ये जानना चाहती है कि क्या ये दोनों ही कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पावर में आने के लिए सही हैं या गलत है। इस बात पर, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मॉडर्न कॉलोनी के मास्टर भूप सिंह जी और बाबा परमानंद। तो मेरा सबसे पहला सवाल मास्टर भूप सिंह जी से है। मास्टर भूप सिंह जी, आप हमें ये बताएं, आप दर्शकों को ये बताएं कि ये जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, क्या ये पॉलिटिकल पावर में आने के लिए सक्षम हैं या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है? देखिए, हमारे विचार से मास्टर तो... जी, आप एक काम कीजिए, यहाँ थोड़ा सा विश्राम लीजिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। फिलहाल हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक के लिए बने रहिए तपिश कुमार के साथ A to Z प्राइम टाइम। मैंने तो भी गुलाम बना के रखा है। नो नेवर, व्हाट आर यू टॉकिंग? हमने तो फ्री बर्ड इन दिस हाउस यार, मैं तो आजाद पंछी हूं इस घर में। अब बनाऊंगी। प्रेम, अब क्या हमारा फर्ज बनता है कि हम जो है एक कानपुर की जनता का जो है ख्याल रखें। अगर वोट चाहिए प्यारे तो जनता का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, और जितना ख्याल रखना है इलेक्शन से पहले ही रख ले। क्या बे लौंडो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम लोगों को? हाँ? अरे भैया, यहाँ पर हमारी जिंदगी एक प्रॉब्लम बनकर रह गई है। प्रॉब्लम की बात कर रहे हो? अबे वो लौंडो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जो भी प्रॉब्लम है सर को खुल के बताओ, सर तुम्हारी सारी की सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। भैया जी, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर, मुट्ठी कर। भैया जी, कई दिनों से गुलफाम कली के कोठा पे भी ना गए हम। हाँ, तो ये बोलो कि अय्याशी करने को नहीं मिल रही तुम लोगों को? हैं? तुम तो जानो सेठ जी, अय्याशी हमारे लिए सब कुछ है। मैं समझ गया। देखो लौंडो, ऐसा है कि अब तुम गुलफाम गली कोटे पर जाओ और जम कर अय्याशी करो, खूब मुजरा देखो, खाओ पियो, ऐश करो, वो भी एकदम फ्री। भैया, आपको ये कर्जों कैसे उतार पाऊंगा भैया मैं? जज्बाती औरों का देख रहे भैया तिवारी, जो नल्ला मोहल्ला की भोली भाली जनता को कैसे बेवकूफ बना रहा है। देख रहे तुम ससुर? लेकिन चिंता न करो दरोगा जी, इस बात की काट है हमारे पास। हम इनका सारा प्लान फेल करके रख देंगे। अरे यार, ऐसी कौन सी काट है तुम्हारे पास? एक साल तक तुम लोगों की गुलफाम गली के कोटे पे जो है एंट्री एकदम फ्री है। अंगूरी जी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। राजनीति में तो ये सब चलता रहता है। हाँ, आपने भी तो देखा होगा मेरा क्लिप। हाँ हाँ नीता जी, देखे रहे ना, और कितना कीचड़ उछाला गया आपकी छवि पर। अंगूरी जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं ले रही हूँ। अब राजनीति में ना एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बहुत आम बात है। लेकिन हम आपके ऊपर बिल्कुल भी कीचड़ ना ही उछाले।
पता है अंगूरी जी, आपने मुझ पर बिल्कुल कीचड़ नहीं उछाली है, मैं भी आप पे कहाँ कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन ये जो हमारे 2 हस्बैंड्स हैं ना, सेक्रेटरीज, इनको ना चैन नहीं है, बहुत बेचैन है ये। सही पकड़े हैं, ये दोनों तो ना चाय से गरम केतली हैं, केतली। क्या करें, इन दोनों को ना संभालना पड़ेगा। हाँ, ना ही तो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। सच बताऊं अंगूरी जी, आप जीते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जीतेंगी तो मुझे उतनी खुशी होगी जितनी मुझे अपनी जीत पर होगी। हम भी बिल्कुल यही सोच रहे हैं, आप भी जीतेंगी ना तो हमको बहुत खुशी होगा, बहुत खुशी। लेकिन ये जो 2 सेक्रेटरीज हैं, इनके कान खींचने पड़ेंगे। ठीक पा। आपके हाथ में ना मैजिक है, मैजिक। दीवाना जाते ही आंखें बंद हो जाती हैं अरे क्या बात कर रहे हैं, और कुछ लाए का? भाभी जी कुछ गरम बोंडे हो जाए। हाँ, 4 खा चुका हूँ, ज्यादा ऑर्डरिंग नहीं करूंगा, 1-2 और खाऊंगा बस। हाँ ठीक बा लेकर आते हैं। हाँ, खाइए आराम से। भाई वाह, भाई वाह, मैं मजा आ गया भाई। और मुफ्त का ठूसने में तो मजा आता ही है जनाब। हम मुफ्त का ठूस रहे हैं? हम अपने नेता को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मुशक्कत कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। व्हाट आर यू टॉकिंग? कितने भी घोड़े खोल लीजिए, जीतेंगी तो भाभी जी ही। बड़ी खुशफहमी में जी रहे हैं आप। बाय द वे, अनिता तिलुत्रा हारेगी कि उसकी जमानत भी जब्त हो जाएगी जी। इसे कहते हैं बिलौटे के ख्वाब में छींचड़े और सांप के ख्वाब में अंडे। अब आपको पड़ेगा डंडे। खुद तो ठूस रहे हैं नाश्ता, समझे? हमें भी करने दीजिए। चलिए। एक्सक्यूज मी, आप विरोधी पार्टी के हैं और आप यहाँ नाश्ता नहीं कर सकते। अब बकवास कर रहे हैं, हमारा घर है। आप होते कौन है हमारे घर में हम ही को नाश्ता करने से रोकने वाले? भैया, वो हमरे डिसेंट्री हैं। डिसेंट्री बोल सकती है आप, सेक्रेटरी नहीं बोल सकती। दिस इज अमेजिंग। इट्स नॉट डिसेंट्री, इट्स सेक्रेटरी भाभी जी। सही पकड़े हैं। लेकिन हम तो तुम्हारे पति हैं पगली। जाओ नाश्ता लेके आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। जाओ जल्दी जाओ। माफ कीजिए लड्डू के भैया, हम आपको कचुनाई खिला सकते हैं। वो कहा है कि आप विरोधी दल के हैं ना, वहाँ जाकर खाइए। Very well said, भाभी जी। I'm proud of you. I'm proud of you. क्या प्राउड ऑफ यू? अगली हम पहले तुम्हारे पति हैं। देखिए, राजनीति में ना तो कोई पति होता है और ना ही कोई पत्नी होती है। You got it? आप अपनी चोंच बंद रखेंगे। और देखिए, वो बिल्कुल ठीक बोल रहे लड्डू के भैया। हाँ, आप कुछ कह रही थी। आप मीडिया वालों का फोन नहीं उठाते हैं। अरे भाभी जी, मीडिया वाले वाहियात टाइप के सवाल करते हैं, इनके सवालों को क्या जवाब देना? मनमोहन जी, मीडिया वालों का काम है सवाल करना। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनके जवाब कैसे संभाल कर दें। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मीडिया वाले जनता के सामने हमारी पार्टी की खराब छवि रखेंगे। अगर आप उनकी बातों का जवाब देंगे तो वो मीडिया के सामने हमारी पार्टी की अच्छी छवि रखेंगे। जी जी भाभी जी। आपने मुंह से पान निकाल दिया है ना, तो सीधे मुंह रख के बात कीजिए ना। जी भाई, बड़ी जोर से भूख लगी थी, नाश्ता मिलेगा? क्यों, अंगूरी जी ने आपको नाश्ता नहीं दिया आज? अरे क्या अंगूरी जी, अंगूरी जी ने नाश्ता देने से ये कह के इनकार कर दिया कि तुम विरोधी पार्टी के हो, और सारा नाश्ता जो भभूति पेल गए। ये हाल तो यहाँ है। विभू ने सुबह सुबह ये कहकर नाश्ता नहीं बनाया कि मैं विरोधी पार्टी की हूँ। तो मनमोहन जी, आप किचन में जाइए, ये थैली फेंकिए डस्टबिन में, हाथ धोइए और नाश्ता बनाइए मेरे लिए और अपने लिए। और हाँ, ज्यादा घी और बटर मत डालिएगा, मुझे ये फैटी फूड नहीं अच्छा लगता है। आपकी तो टोन निकल रही है, लेकिन मुझे अपने फिगर का ख्याल रखना है। अब अंग्रेजी में भाषण तो हम भी दे देते, लेकिन हम कहा सोचे ना कि कछु अलग करते हैं, कछु नया करते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए हम सोचे कि उर्दू में बोलेंगे। भाई क्यों नहीं, उर्दू में तो कमाल बोलती हैं आप। आपकी रवानी है, आपकी फ्लुएंसी है, कमाल है। उर्दू तो आपकी यूएसपी है भाभी जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, ये तकरीर लिख के लाया हूँ, ये लीजिए। हाँ, ठीक बात, दीजिए। पढ़िए। हाँ, दीजिए, हम पढ़ते हैं। हाँ, पढ़िए। खबाटीन और खजादात। भाभी जी, एक थोड़ी सी करेक्शन है बस। इस खवातीन
और हजरात, सिंपल। बोले। सही पकड़े हैं। खवातीन और गुजरात। अब ये छोटी सी करेक्शन है इसमें भी। इट्स नॉट खवातीन और गुजरात, इट्स खवातीन और हजरात। सही पकड़े हैं। ताकि मैं तो पकड़ रहा हूँ लेकिन आप नहीं पकड़ रही ना, ये पकड़ रही ना वो पकड़ रही हैं। और जब पकड़ लेंगे ना थोड़ा तो टाइम लगेगा ना प्रभुति जी, आपको पता है कि हमरा अर्दू में हाथ का चुतंग है। और यहाँ पे हमारे गुर्दे टंग हो रहे हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी एक काम करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ आप रिपीट करिए, बस सिंपल हो जाएगा, है ना? हाँ ठीक बा बोलिए। तो बोलिए खवातीन और हजरात। आखा। अभी क्या देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे सामने ना आप एकदम बेशर्म हो जाया करिए। एक कंफर्ट लेवल होना चाहिए हमारा। चलिए बेशर्म होइए, बोलिए। खवातीन। यस यस। और हजरात। हजरात। फैंटास्टिक भाभी जी, यू आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक को आगे बताइए। मैं आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी पर मुकदमा करती हूँ। जी आप किसी मुकदमा क्यों करेंगी? इट्स नॉट मुकदमा, इट्स अ माइनर करेक्शन। मकदम, खैर मकदम करती हूँ। खैर मुकद्दर। अबे जी मुकद्दर कहाँ से आ गया बीच में? मुकद्दर तो हमारा फूट गया। भाभी जी इट्स नॉट मुकद्दर, इट्स मकदम। खैर जाने दीजिए। I'll make it more simpler. मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। Right? हाँ ठीक बा। मैं आप सबका इश्तियाक का बाल करती हूँ। भाभी जी ना तो ये इश्तियाक का बाल है ना अशफाक का बाल है। हाँ तो फिर किसका बाल है? भाभी जी ये इस्तकबाल है, इस्तकबाल। भाभी छोड़िए सब, भूल जाइए। एक बड़ा रेयर वर्ड है जो कभी सुना नहीं होगा आपने। आप बोलिए मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सी ये है उर्दू जो आप बोल रही। कमाल उर्दू बोली आपने है? आगे सुनिए। मैं ये इंतखाब अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए लड़ रही हूँ। आपकी गरीबी को दूर करने के लिए लड़ रही हूँ। इसलिए आप मेरे इंतखाबी निशान दिल पर मोहर लगाकर मुझे नहीं बल्कि अपने आप को कामयाब बनाएं। ठीक बा। मैं ई इम्तिहान अपने लिए ना ही लड़ रही हूँ, आप सबके लिए लड़ रही हूँ। आपकी गरीबी को दूर करने के लिए लड़ रही हूँ। इसके लिए मेरे ख्वाब पर मोहर लगाकर। भाभी जी ख्वाब पर नहीं, नो नो, ट्राइंग माय पेशेंस। ख्वाब नहीं, इंतखाब। इंतखाब इंतखराब। आपको याद होगा वो फिल्मों में इंस्पेक्टर का रोल क्या करते थे, बंदूक कैसे पकड़ते थे? उनका नाम था इफ्तिखार। अब क्या हाँ। हम पूछ रहे हैं काहे को लौंडों को लात मार के बाहर निकाल रही हो? अब क्या बताएं हुजूर, हमें भी तो थोड़ी अच्छा लगता है, लेकिन देखिए ना हमेशा बस मुफ्त का मलीदा खाने आ जाते हैं तीनों। बोल पाम कली, लौंडे अगर मलीदा खाना चाहते हैं तो खिलाओ। इनको बढ़िया सा मुजरा दिखाओ, खूब खिलाओ पिलाओ, मजे कराओ इनको। आपका हुक्म सर आंखों पर हुजूर। लेकिन ये बताइए कि इसके बदले में हमें क्या सौगात मिलेगी? ऐसा करते हैं हम तुम्हारे कोठे के 3-4 ब्रांचेस और खोल देते हैं कानपुर में। अभी लीजिए, हम अभी आए। हाँ। चिपकती बहुत नहीं है। कसम से कह रही हूँ सेठ जी, आप तो वादे के पक्के निकले, लेकिन मलखान कह रहा था कि आप थूक में पकोड़े तलो। क्या बोला था? क्या बोला था? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मेरी उम्र भी आपको लग जाए भैया। अबे ओ लौंडो, तुम्हारे धन्यवाद का क्या ये अचार डालेगा? अबे लौंडो, तुम्हारा धन्यवाद नहीं चाहिए, तुम्हारे वोट चाहिए। हाँ भैया जी हम तो आपके लिए ना भैया जी आपके लिए ना हम जाली वोट भी डाल देंगे। हाँ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।